जूम से हमारे एडिटर ओपी सर भी यहाँ पे जुड़ गए हैं, तो ओपी सर से भी जानेंगे कि रुझान जो है वो क्या कह रहे हैं। ओपी सर, ओवर टू यू। पढ़ चुकी। देखिए, अभी मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूं चुनाव आयोग का जो वेबसाइट है वो क्या कह रहा है। चुनाव आयोग के वेबसाइट पे अगर आप जाते हैं तो देखिए अभी तक सिर्फ 8 पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी जो है उनके रुझान वहां पे आ रहे हैं। जो पोस्टल बैलेट हुए हैं उनके रुझान इनमें शामिल नहीं है। यहाँ पे 8 कंस्टिट्यूएंसी में ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है और ये उनके रुझान आ रहे हैं। उसमें देखिए 8 में बीजेपी जो है वो 1 जीत चुकी है पहले ही, सूरत की सीट, और 4 सीटों पे लीड कर रही है। कुल मिलाकर वो 5 सीटें अभी तक आ चुकी है 8 में। उसके बाद एनपीएफ है, उसे 1 सीट पे लीड है। जेडपीएम है, मिजोरम की पार्टी है, उसे 1 सीट पे लीड है। और जम्मू कश्मीर पीपल कॉन्फ्रेंस जेपीसी है, उसको 1 पार्टी के लिए। तो चुनाव आयोग का जो डेटा आ रहा है उसमें सिर्फ अभी 8 कंस्टिट्यूएंसी के रुझान आ रहे हैं। वहीं हम आपको दिखाते हैं, आपको आप देखिए जो दूसरे जो अखबार है, वेबसाइट है, वहां पे क्या स्थिति है। हमारे यहाँ 322, आप ये देखिए मैंने भास्कर खोला है, यहाँ 322 सीटों के रुझान आ चुके हैं। उसमें 204 बीजेपी, कांग्रेस, आईएनडीए इंडिया गठबंधन जो उसको 117 और अन्य जो है उनको 1 मिल रहा है। उसी तरह से आप देखिए जागरण, जागरण को अगर हम देखते हैं तो जागरण में देखिए एनडीए को 230 सीटें आ रही हैं, इंडी गठबंधन को 120 सीटें आ रही हैं और अन्य के खाते में 10 है। लेकिन ये सब जो आप दूसरे जगहों के जो रिजल्ट्स देख रहे हैं, चाहे वो अखबारों के हो या टीवी के हो, ये जो शुरुआती रुझान है वो पोस्टल बैलेट के आधार पे हैं, जो थोड़ी देर के बाद बदल जाएंगी। और जो इलेक्शन कमीशन का जो डेटा कह रहा है, देखिए अभी तक मैंने रिफ्रेश कर दिया, देखिए, और अभी तक अब 25 डेटा आ गए, 25 कंस्टिट्यूएंसी के डेटा आ गए हैं। उसमें बीजेपी 1 जीत चुकी है और 17 पर आगे चल रही है। जेडीएस को 1 सीट पे लीड मिल रही है। एनपीएफ नागा पीपल्स फ्रंट, उसको 1 सीट पे लीड मिल रही है। मिजोरम की जो जोराम पीपल्स मूवमेंट है उसको 1 सीट पे लीड मिल रही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट पे लीड मिल रही है। सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 1 सीट पे लीड मिल रही है। जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 सीट पे लीड मिल रही है और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है उनको 1 सीट पे। तो अभी तक जो रुझान आया है वो ये है, 25 सीटों के रुझान चुनाव आयोग की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वहां पे है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं आपको बताऊं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आगे की तस्वीर क्या बनेगी, वो है वोट शेयर। वोट शेयर को दिखाता हूं मैं चाहूंगा कैमरामैन को मेरे वोट शेयर को दिखाएं, जिसमें देखिए वोट शेयर की बात करें तो आप देखिए वोट शेयर में ये देखिए, ये ऑरेंज कलर जो है ये बीजेपी का है और बीजेपी को अब तक 46.24 वोट जो काउंट हुए हैं उनके 46.24। इसका मतलब है जो आप ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अगर 40 या 44 से बीजेपी ऊपर जाती है तो 300 का आंकड़ा क्रॉस कर सकती है। तो ये उम्मीद आप यहां से लगा सकते हैं कि अगर बीजेपी 46 बीजेपी का ये जो सीट है 46.24% सीटों पे उसको वोट शेयर जो है अभी तक जितने भी वोट काउंट हुए हैं उसमें उसको 46.24 वोट मिल चुके हैं। वहीं कांग्रेस को 30.06 पे कांग्रेस है। तो ये जो है वोट शेयर ये बहुत कुछ इशारा करता है कि आगे की तस्वीर क्या बनेगी। लगातार रुझान भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, लगातार रुझान आ रहे हैं। फिलहाल देखिए 405 सीटों के रुझान सामने आए हैं। रुझानों में एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है और ये देखिए कांग्रेस के उदित राज शुरुआती रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सामने आए हैं रुझान। और देखिए बड़ी खबर, बड़ी जानकारी अब तक साझा करे हैं। रुझानों में कांग्रेस के उदित राज इस वक्त पीछे नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन बहुत खास और इस वक्त जो मतगणना है, जो काउंटिंग है वो लगातार चल रही है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से सामने आ रहे हैं रुझान और लगातार हमारे साथ तमाम अतिथि मौजूद हैं और वॉल पर मौजूद हैं हमारे एडिटर ओपी सर, जो खुद आपको बता रहे हैं कि इन तमाम जो मत प्रतिशत है, जो रुझान है, इनका क्या मायना है, किस तरीके से। और किस तरीके से आपको बता दें कि लगातार जो रुझान आ रहे हैं
हालांकि अभी की पोस्टल बैलेट की इस वक्त काउंटिंग चल रही है। इसके बाद आपको बता दें किस तरीके से अभी फिलहाल 8 सीटों पर यूं कह सकते हैं कि वहां पर इस वक्त काउंटिंग चल रही है। तो देखिए वापस ओपी सर का हम रुख कर लेते हैं। ओपी सर, क्या कुछ जानकारी अभी अब तक आपके पास आ पाई है? देखिए, चुनाव आयोग के साइट को रिफ्रेश करने के बाद जो आपको रुझान